दैया सब लंका बच गई एक मड़ैयाना। बेकम फूकी दैया सब लंका बच गई एक मड़ैयाना। बादशाह तब बना विभीषण उसी को राज देवैयाना। जई सबई पतिया भैया रत खाना की। तरी देव सूरत सतिवा पर ध्यान। एक दो मंत्री देखो क्या कितने कितने हैं? मेरे जीत मेरी हुई है। सच कहते हो मंत्री जी, देख लेना। देख लिया है? हार गए भाई सेठ जी सोचो समझो। चलो कोई बात नहीं, मैंने दांव तो लगे नहीं थे। अच्छा समझते हो? तुम तो सौ कोल्हू बता रहे थे। अरे सौ कोलू मैंने अपने जवान से बोले, तुम्हारा दांव खाली गया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी हार मानता हूँ। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो अपने बंगला के अंदर, जरा अपने मुनियों से बात करूं। अरे नालायक हो क्या, चलिए अपनी रकम अपने आप दे रहे हो। बात कहना चाहिए कि दांव पर रखना चाहिए। जो जुबान से कह देते तुम कोई बात नहीं मानो, पीछे कदम नहीं हिलाया जाता है। और तुम साले बहुत फादिल बोल रहे हो। अरे कोई बात नहीं यार मुनियो, सुनो मुनियो, पहले बात उधर बढ़ो। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है, हाँ हाँ, जब से उसे नलुआ को मैंने रखा ड्यूटी नौकरी पे पर लगाया है, हाँ हाँ, मेरा यानी हिसाब किताब बिगड़ते जा रहा है। जब तुम जुआ खेली हो तब हरीबे करी हो। अरे पागल हो क्या, मादा चौथ कहीं का। राजा नृत्य लगा खाते हो उसे नलुआ की आज, चलो चलो नलुआ को पूछो। हाँ अगर नलुआ अपने जवान से सही बात बताता है तो अच्छा है, ने नलुआ की आज कोल्हुआरे में भेंट लगाऊंगा। चलो भैया चलो चलो टाइम कम है, हाँ बुलाओ, पकड़ के खींच के लाओ। सुनो नलुआ, क्या है सेठ जी? अरे नालायक कहीं सेठ जी के बच्चे, जब से तुझे मैंने ड्यूटी पे लगाया है, जब से मेरा ही घाटा ही चल रहा है। क्या घाटा हो गया है आपका? घाटा जो आपका कोल्हू बंद पड़ा था वो मैंने चला दिया है, और मैं 16-17 टिपा रोज तेल निकालता हूँ। बताओ इसमें क्या तुम्हारा घाटा हो गया है? अरे घाटा हो रहा है रे नलुआ, कहिए। मैंने सोचा यानी कुछ तुझे ड्यूटी पे लगाए मुझे मुनाफा होगा। हाँ, अरे सब कोल्हू हार गए हैं हम। कोल्हू हार गए हो? और क्या सार पासे में, यानी जुआ खेलते हो? जुआ नहीं, सार पासे में खेले। सार पास से खेले हो? खेल में जीत और हार होती है। अगर मुझे पूरी सच बात बताओ, नहीं कोल्हुआरे में तुम्हारी भेंट में लगाऊंगा। क्या ये आप सार पास से जब खेलने गए हमसे पूछा था या हमसे बताया था? आप जब खेल खेलते हो, खेल में किसी की हार होती है, किसी की जीत हुआ करती है। चलो कोई बात नहीं, मैंने नहीं पूछ पाया। आप मुझे बताओ कैसे ये कोल्हू घूमेंगे और कैसे मेरी जीत होगी। अगर नहीं बताते हो तो तुम्हारे मैं कोल्हुआरे में भेंट चढ़ाऊंगा। सेठ जी मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। और आप सार पास से कहाँ खेलने के लिए गए थे? राजा बुद्ध के पास।
सारे कोल्हू सारी राजधानी आपकी जीत ली है। हाँ, राजा बुद्ध ने सारी राजधानी जीत ली है और कोल्हू भी सब हार गए हैं। बिल्कुल एक कोल्हू बचा है। तो आप इन्हीं पान फिर लौट जाओ और जाओ फिर से पासे डालो जाकर, लेकिन धीरे से नाम हमारा ले लेना कि जय राजा नल की। आपका जो हारा हुआ धन है सारा वापस आ जाएगा, लेकिन कोई दूसरा मत नाम सुन पाए। ये सच बात है? सच बात है। मन में नाम ले लेना, किसी के सामने जोर से मत कहना। चलो ठीक है, जल्दी जाओ जल्दी आओ। ठीक है, ड्यूटी पे लगो। मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ। समझ ले नलुआ, अगर मेरी जीत ना हुई तो यहाँ से समझ लो तुम्हारी रिहाई हो जाएगी। हाँ समझ लेना। चलो महाराज, मैंने कहा नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है सेठ जी। हाँ हाँ, कैसे आ गए हो? अरे तुमको मालूम है, यानी मैं सार पासे के अलावा आते नहीं तुम्हारी कचहरी में, न तुम्हारे बगले के लिए आते हैं। उसी खातिर में आए हो? हाँ, अब मेरे सार पासे होंगे, ठीक है? सार पांच से खेलोगे? हाँ। पहले मुझे बताओ, पहले तो पीछे की बात क्या कह रहे थे? मैंने कुछ लगा नहीं है। अरे मैंने लगाई, लग दिए, कोई बात नहीं। सब कोल्हू तुम हार गए हो, मैं हार गया हूँ, तुम जीत गए। हाँ। और मेरा एक कोल्हू बचा है। अच्छा, ठीक है, आधी मेरी राजधानी बची है। जैसे ये भगवतीपुर है, आधा गांव उधर आधा गांव मेरा इधर। अच्छा, उधर वाले हार गए, इधर वाले जीत गए, ठीक है? हाँ। अब सार पासे मैं फेंकूंगा। फेंकिए। हाँ, चलो क्या लगते हो? जो कुछ जितने तुम्हारे कोलो उनकी कीमत मैं दूंगा तुमको। कीमत नहीं, सारी जहाजात लिखो, सारी जहाजात लिख, यानी पूर्व यानी सार पासे में लगो। चलो, स्वीकार है। स्वीकार है जी, स्वीकार है, स्वीकार है। चलो तीन त्रिवाचा हो चुकी है। एक और दो और क्या है सेठ जी? हाँ? पहले मुझे ये बात बताओ कि आप ये सार पासे किसके नाम से खेलते हो? अरे तुमको ये नहीं मालूम है, मैं अपने नाम से खेलते हैं और किसके नाम से खेलते हैं? अपने नाम से खेलते हो। दोबारा डालो। डाले, डालिए। खूब आराम से सुनना। एक दो और तीन। किसके नाम से खेलते हो? फिर तुमने पकड़ किसका लिया। नाम लिया है? अरे मुझे नाम किसी का नहीं लिया है। देखिए, एक मेरा नौकर है। देखिए सेठ जी, अगर 420 करोगे तो तुम मुझे पहचान लेना, देश पिंगल धाम है। देखिए, अब सार पासे में मैं जीत गया हूँ और मेरा एक नौकर है। अच्छा, उसका नाम है नलुआ। उसी के नाम से खेलते हो? यानी गुस्सा में याद आ गई, उसका नाम आ गया, इसलिए सार पासे फेंक गए। तो सेठ जी कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं आपने की है। अब तुम यहाँ से चले जाओ और अब सार पासे तुम्हारे साथ में जीवन भर नहीं खेलूंगा। और तुम्हारा जो नौकर वो है उसको मेरे पास भेजना, मैं आज उसके साथ में सार पांच से खेलूंगा। सुनो राजा भूत, ये सारी जहाजात मेरी हो गई है। हो गई है? हो गई है जी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे नौकर के साथ में तुम सार पासे खेलोगे? बिल्कुल। चलो ठीक है, जल्दी से भेजना। उसको मैं खिलाऊंगा। जाओ। सुनो मंत्रीवार, टाइम कम है, जाओ राजल को निकालो। सुनो, कहिए शेठ जी। अरे नलुआ, क्या है? सारी जहाजात जीत गए और मैंने सब कोल्हू घुमा लिए। सारी इजाजत आ गई है। मैंने दोबारा यानी सार पासे फेंके। हाँ एक बार मैंने धीरे से कहा हाँ। और दूसरी बार मेरे मुख से यानी बहुत तेज से निकल गया जय राजा की। अच्छा, तो उसने हाथ पकड़ लिया। फिर क्या कहा? अब मुझसे कह रहा है तुम्हारे साथ में सार पासे कभी नहीं खेलेंगे। फिर तुम्हारे जो नौकर है उसके साथ में मैं सार पासे खेलेंगे। सेठ जी, हाँ? मेरे पास में ऐसी कौन सी धन दौलत है मैं उसके पास में जाऊंगा और सार पास से खेलूंगा? अरे नलुआ,
चिंता मत करो, अभी सेठ जी जिंदा है, जो चाहो सो लगो, मैं तुमको खिलाऊंगा। ये बात तो अगर उसकी इच्छा है तो खेल सकता है। ये बात आप कहते हो? बिल्कुल, चलो ठीक मेरे बात साथ है, में चलिए। आओ। मैंने कि नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यही आपका नौकर है? अब आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, थोड़ी बात करनी है। सुनो और समझो। बताओ। अभी सेठ जी आए थे, आपके नाम से 4-5 मेरे साथ में खेल गए, सारी इजाजत मेरी चली गई। मैंने नहीं कहा उनसे, मैंने उसके मुख से सुनी ये बात। तो आज से हमारा और सेठ जी का 4-5 खेलना बंद हो गया है। आज तुम्हारे साथ में मैं देश पिंगल के अंदर 4-5 खेलेंगे। वो कैसे? महाराज, लेकिन हमारे पास में आप हमारी हालत देखिए, मैं यहाँ नौकरी और मजदूरी करता हूँ, मेरे पास में क्या है? मैं आपके साथ में क्या लग सकता हूँ? देखिए, धन दौलत माया खजाना किसी बात की जरूरत नहीं है। आज कैसे हमारे तुम्हारे 4-5 होंगे? कैसे होंगे बताओ मुझे। आज हमारे और तुम्हारे देश पिंगल के अंदर गर्भ के 5 होंगे। महाराज, गर्भ के गर्भ के 5 जानते हो? मैं नहीं जानता हूँ, मुझे बताओ। अगर तुम्हारे वतन के अंदर, तुम्हारे कुरमा खानदान के अंदर अगर कोई बच्चा होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, या मेरे यहाँ कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों बच्चों की शादी एक साथ की जाएगी। यानी अगर हमारे पुत्र हुआ, आपके कन्या हुई तो शादी हो जाएगी? हाँ। अगर आपके यहाँ पुत्र हुआ, मेरे यहाँ कन्या हुई तो शादी हो जाएगी? फिर भी शादी हो जाएगी। इस वास्ते आप 5 से खेलोगे? हाँ, इस बात के 5 हमारे तुम्हारे होंगे। अगर किसी की राय सलाह मिलाना सेठ जी से पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सेठ जी से नहीं, किसी से? क्योंकि हमारी अर्धांगिनी जो है, हमारी पत्नी कुल्हारे में गहनी को फटक रही है। तुम्हारे साथ में? जी, मैं उससे जाऊंगा, तो बात करके मैं अभी वापस आ रहा हूँ। जाओ, फौरन चले जाओ और अभी वापस लौट करके आ जाना। महारानी, ठहर जाओ। महाराज, हाँ सेठ आप जी, इतना परेशान क्यों? सेठ जी मुझे कहाँ के लिए लिबा के ले गई? कहाँ के लिए? राजा बुद्ध के दरबार में। और राजा बुद्ध के दरबार में वो 4-5 खेलते हैं हमेशा, लेकिन इस बार में महाराज ने मेरे से 5 खेलने के लिए कहा। मैंने कहा मेरे पास में क्या रखा है कि मैं 5 खेलूं आपके साथ में? राजा बुद्ध 4-5 खेल रहे थे जी। और कौन खेला साथ में? सेठ जी अपने। सेठ जी खेले तो क्या मतलब? आपने कहा था कि खेलो जाके। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा, लेकिन सेठ जी मुझे वहां लेकर गए। फिर सेठ जी का क्या हाल हुआ? सेठ जी पहले तो सारी व्यवस्था अपनी जो भी था कोलू, सारी राजधानी हार गए थे। वो हार गए थे? जिसके बाद में हमारे पास में आप मुझे नौकरी से निकालने लगे, तो मैंने कह दिया जाओ 4-5 खेलो जाकर, लेकिन मेरा नाम ले लेना तो 5 आप जीत जाओगे। 5 खेलते समय उसने जोश से नाम ले लिया, तो राजा बुद्ध ने मुझे बुला लिया दरबार में, कहने लगा नौकर मैं तेरे साथ में 5 खेलूंगा। इसके मतलब तुम्हारा नाम लेते हुए उनकी जीत हो गई। जीत हो गई सेठ जी की? हाँ, सब वापस हो गया? सारा कुछ वापस हो गया। अब तुम्हारे ऊपर वचन आ गया? हाँ, महाराज ने कहा है मैं नौकर के साथ में 5 खेलूंगा तुम्हारे साथ। महाराज जी। घर के लोग इस गरीबी की हालत में, नहीं तो कुछ है, किस हालत में तुम क्या करोगे? कैसे 4 खेलोगे? धन दौलत के कोई पासे नहीं है, उन्होंने गर्भ के पासे लगे। मैं इसीलिए आपके पास में आया हूँ। मेरा दिमाग संकट में पड़ गया है प्यारी, बताओ मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अगर अपने घर के में पुत्र हुआ, अगर महाराज के दरबार में कन्या हुई तो शादी हो जाएगी। अगर घर के यहाँ कन्या हुई, महाराज के दरबार में पुत्र हुआ तो शादी करनी होगी। चुपके से बैठ जाओ कोल्हू आके, वो इतना ऊंचा राजा है और घर के लोग गरीबी की हालत में इस वक्त है। टाइम का है महाराज। वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं उनसे कह के आया हूं, मैं वापस अभी आ रहा हूं। आप कह के आए? जी, आप बताइए।
हिम्मत बलम मेरे तुम ना हरियाऊ, चिंता करियो कोई बात की नहीं, पासे खेलौ जाई तुम पिंगल मई, जब तहाई तन धजी मेरो धजिया उड़ जाई। शौक से जाओ तुम सार पासे खेलो जाकर, शौक से जाकर सार पासे खेलो जाकर, चिंता मत करना। ठीक बात है, मैं जाता अगर हूँ। उनके लड़की हुई, हाँ मेरा बेटा हुआ, हाँ तो शादी करनी तो होगी, शादी करनी होगी। तिरबाचा कौल करार करा लेना, मैं तिरवाचा करके आऊंगा। उसके बाद में सार पासे खेलना जाके। ठीक बात है, मैं तो जाऊं- आप जाओ, मैं जाऊं। मैं तुम्हें भेज रही हूँ। ठीक बात है, मैं जा रहा हूँ। महाराज को भेज दिया कि जाओ तुम सार पासे, अगर राजा बुद्ध ने बहस की तो जाओ तुम शौक से सार पासे खेलो जाकर। इधर में रानी दमंतिल एक पैर से खड़ी भैया हुई गई, गंगा माई की लगाई आस, लाज बचैया मेरी गंगा मैया, बचाई लिया हम दुखिया की मर जात, महाराज से कहा कि जाओ महाराज तुम सार पासे खेलो जाकर, आप चिंता मत करो। रानी दमयंती एक बार से तपस्या कर रही, उधर में महाराज कहाँ जा रहे हैं सार पासे खेलने के लिए। करो न देरी बलमा होती अबेरी, हमारे दिल में बंधी रही अरे सबूरी नाई, अरे आशा लगाई न लगाई हाय बंगला की, अब जाई रहे बहाई बंगलाई के। रानी दमयंती ने तपस्या की, गंगा माँ की आस लगा दी, अगर बेटा होगा तो मैं मुंडन कराऊंगी गंगा घाट पे। अरे झूम मत जा बाई मत मारो सा, कौ जैसे सिंह यारा बनिया कौ। महाराज मैंने कही ये गोपाल की, जय गोपाल की, जय गोपाल की, जय गोपाल की। बच्चे मैं याद जब कर- तक गंगा यमुना में जल ले तब तक तुम्हारा परिवार आ जाए और अमर हो जाए। मैं इसीलिए आया हूँ अपने दरबार में और सारी हकीकत बूझ के आया हूँ। महाराज बताओ। तुम अपनी रानी से सलाह लेकर के आ गए हो, हाँ मैं राय मशविरा मिला के आया हूँ। क्या बताया है? खैर कोई बात नहीं है, अगर आपकी जिद है, आपकी इच्छा है, तो आपकी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। मंत्री जी वे इधर आओ, सर पासे लाओ, लीजिए। आप कितने दांव रखोगे? दांव रखेंगे लेकिन 3 बार तिरवाचा कीजिए, क्योंकि जो अपने संकल्प उठाया है आने वाले समय में आप उसका साथ निभाओगे, अन्यथा वचन निभाओगे। निभाएंगे, निभाएंगे, निभाएंगे और निभाएंगे। ठीक बात है, कैसे इसमें दांव बांटते हो? कितने तुम्हारे रहेंगे? हमारी 9 गिनती रहेगी। मेरे साथ तुम फैसला करने वाले बीच में रहोगे, ठीक है? लीजिए, आप फेंको। मैं अपने हाथ से फेंकूं बिल्कुल, कि आप फेंकोगे? आप फेंको। लाओ। अरे एक और बैठे भाई नरबरी, दूज बैठे पिंगल के सर दारा है, दूज बैठे पिंगल के सर।
ये आगे भैया श्याम सिंह, ये श्याम सिंह के भगवतीपुर से रहने वाले 50 रुपया बिहार दे दे, धन्यवाद। एक कर दो। ए मंत्री जी देखो, देखिए, ए जोर से कहो। राजा हार गए, कैसे सारे बोलते हो? हार गए, आप हार गए। नौकर जीत गया है। 9 कितनी भाई? 9 नौकर जीत गया। इसमें पहले ही गिनली है महाराज, गिनती हमारी पूरी हुई है, 9 अंक आए हुए हैं। चलो सही है, कोई बात नहीं, जो कुछ हो गया सो हो गया। तो ठीक बात है, इस बात की आप भी प्रतीक्षा करोगे और मैं भी इस बात की प्रतीक्षा देखिए मेरी करूंगा। बात सुनो, गौर से सुनो। सुनाओ। चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे मेरे हो, चाहे तुम्हारे वंश में हो, लेकिन जब तक इसकी खबर नहीं मिलेगी तब तक तुम देश पिंगल के अंदर से बाहर नहीं जा सकते हो। महाराज, मैं यहाँ सेठ के यहाँ नौकरी करता हूँ, कहाँ के लिए जाऊंगा? कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इस कस्बा पिंगलदा में ही रहूंगा। उबे मंत्री, उबे साले बहुत टहलना जानते, इधर आओ। ड्यूटी छोड़ देते हो? तुम भी समझ ले यहाँ, क्या मैंने कहा है कुछ तुमने जान पाया है? क्या जाना? आपके बेटी होगी, इनके लड़का होगा, शादी साथ में होगी, इनके लड़की होगी, तुम्हारा बेटा होगा, तले कोई यहाँ से जा नहीं सकता है। चलिए खैर कोई बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं मंत्री जी, तुम्हारे लिए क्षमा है। और तुम भी समझ लेना, देश पिंगल के अंदर ये जो तुम्हारा नौकर है और आप भी मुलाजिम राज सेठ जी के हो, लेकिन कोई यहाँ से जा नहीं सकता देश पिंगल के अंदर से। तुम्हारी ड्यूटी इस बात की, अगर कोई चला गया ये बच्चा तो समझ लेना तुम। ठीक बात है, आप दरबार में बैठिए और मैं भी अपने कुल्हारे के लिए जा रहा हूँ। बात कहाँ चले जा, बताओ। यही ड्यूटी तुम लगाना। हाँ यार।